गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंपनी की निवास स्थिति का चैप्टर पढ़ेंगे। एक कंपनी निवासी कब होती है? एक कंपनी भारत में निवासी तभी मानी जाती है जब वह निम्न शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी कर दे। पहली शर्त है यदि वह एक भारतीय कंपनी है, या दूसरी शर्त है गत वर्ष में उस कंपनी के प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में रहा हो। इस प्रकार क्लियर है कि यह एक कंपनी तभी निवासी कहलाती है जब इन दो शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी कर दे। पहली शर्त वह भारतीय कंपनी हो, या फिर दूसरी शर्त है उसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में रहा हो, तो वह कंपनी निवासी कहलाती है। प्रभावी प्रबंधन से आशय, प्रभावी प्रबंधन के स्थान से आशय उस स्थान से है जहां कंपनी की प्रमुख वाणिज्य और प्रबंधकीय क्रियाएं जो व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक होती है वह उससे संबंधित निर्णय लिए जाते हों। जो कंपनी के संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिस स्थान से लिए जाते हैं वह कंपनी का प्रभावी प्रबंधन का स्थान कहलाता है। इस प्रकार क्लियर है, यदि प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में है तो वह कंपनी निवासी होगी, या वह एक भारतीय कंपनी है तो निवासी होगी। निवास स्थिति के निर्धारण के लिए इन दो शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी होना आवश्यक है जब वह कंपनी निवासी कहलाती है। अनिवासी कंपनी न तो भारतीय हो और न प्रभावी प्रबंधन भारत में स्थित हो तो वह कंपनी अनिवासी कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक कंपनी यदि भारतीय कंपनी नहीं है या उस कंपनी के प्रभावी प्रबंधन भारत में स्थित नहीं है, प्रभावी प्रबंधन आपको क्लियर है। प्रभावी प्रबंधन से आशय व्यवसाय का वह स्थान होता है जहां से प्रमुख व्यवसाय से संबंधित निर्णय जहां से लिए जाते हैं वह स्थान प्रभावी प्रबंधन का स्थान कहलाता है। यदि किसी कंपनी का प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत नहीं है और वह भारतीय कंपनी भी नहीं है तो वह कंपनी अनिवासी कहलाती है। क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं, एक वाई लिमिटेड है जो भारतीय कंपनी के प्रबंध संचालक मंडल में जिसमें 7 सदस्य हैं जो सभी भारत में अनिवासी हैं। इस कंपनी के सभी अंशधारी विदेशी नागरिक हैं और भारत में अनिवासी हैं। इस कंपनी के व्यापार का प्रभावी प्रबंधन भी भारत के बाहर किसी स्थान से किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए इस कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन के रूप में हम देख रहे हैं कि वाई लिमिटेड है जिसके संचालक मंडल में 7 सदस्य हैं जो सभी भारत में अनिवासी हैं और उसके सभी अंशधारी हैं, वे भी सब विदेशी नागरिक हैं और अनिवासी हैं। और इस कंपनी के व्यापार का जो प्रभावी प्रबंधन का स्थान है वह भी भारत के बाहर ही स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि उस कंपनी का निवास स्थान में उसकी क्या निवास स्थिति कैसी होगी। यह कंपनी आंसर है, यह कंपनी निवासी होगी क्योंकि यह एक भारतीय कंपनी है। इस क्वेश्चन की पहली लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि वाई लिमिटेड भारतीय कंपनी के प्रबंध संचालक मंडल में 7 सदस्य हैं। इस प्रकार हमें यह क्लियर है कि यह एक भारतीय कंपनी है और निवासी होने के लिए भारतीय कंपनी की शर्त हमारी पूरी होती है। अतः यह कंपनी जो वाई लिमिटेड है वह निवासी होगी। इसके सदस्य के निवासी या अनिवासी होने का इस चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके जो अंशधारी हैं उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल यही देखना है कि वह कंपनी भारतीय कंपनी है या नहीं, या उसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में स्थित है या नहीं। चूँकि वाई लिमिटेड भारतीय कंपनी है इसलिए निवासी होने की पहली शर्त पूरी करती है। निवासी होने की 2 शर्तों में से दूसरी शर्त है कि उसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में स्थित हो। चूँकि इस कंपनी का भारत में स्थान प्रभावी प्रबंधन का स्थान तो स्थित नहीं है लेकिन यह भारतीय कंपनी है इसलिए यह कंपनी निवासी है। निवास स्थिति संबंधी हमने HUF का है, व्यक्ति का है, फर्म का है, व्यक्तियों का समुदाय है, कंपनी का है, इन सभी के हमने निवास स्थिति संबंधी नियमों का हमने अध्ययन किया है। सारांश के रूप में अब हम देखते हैं कि व्यष्टि करदाता के निवास स्थिति संबंधी हम नियम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि पहली आधारभूत शर्त, इसके 3 कॉलम है। तो देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में है भारत का नागरिक हो और रोजगार हेतु या भारतीय जहाज के चालक के दल के सदस्य के रूप में गत वर्ष में भारत से यदि बाहर जाता है
तो आधारभूत शर्त है उसके लिए 182 दिन भारत में रहे। सेकंड में कॉलम में हम देखते हैं कि भारत का नागरिक है और भारतीय मूल का यदि वह व्यक्ति है जो गत वर्ष में भारत आता है तो उसकी आधारभूत शर्त भी गत वर्ष में उसके लिए 182 दिन भारत में रहना आवश्यक है। थर्ड कॉलम में हम देखते हैं कि अन्य कोई व्यक्ति मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के अलावा जो भी कोई व्यक्ति होंगे वह थर्ड कॉलम में आएंगे और इनके लिए आधारभूत शर्त गत वर्ष में 182 दिन अथवा गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन, उसके साथ है गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहना आवश्यक है। क्लियर है? यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक और रोजगार के लिए भारत से बाहर जाता है तो उस दशा में उसके लिए 182 दिन रहना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति है और गत वर्ष में आता है तो उस दशा में भी उसके लिए गत वर्ष में 182 दिन रहने पर ही आधारभूत शर्त पूरी होती है। और थर्ड कॉलम में वे व्यक्ति आएंगे जो इनके अलावा हैं, तो ऐसी दशा में उनके लिए 2 हैं, एक तो गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे अथवा गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहे। इन आधारभूत शर्तों के साथ में 2 अतिरिक्त शर्तें हमारे पास। अतिरिक्त शर्तों में पहली शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष वह आधारभूत शर्त को पूरी करे, अर्थात 2 वर्ष वह निवासी के रूप में रहे। और दूसरी शर्त है अतिरिक्त शर्त की कि वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहे। पहली हमारी आधारभूत शर्त है। दूसरी हमारी अतिरिक्त शर्त है। अतिरिक्त शर्त की हमारे पास 2 पॉइंट हैं। निवासी होने के लिए आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी होना आवश्यक है। असाधारण निवासी होने के लिए आधारभूत शर्त का पूरी होना आवश्यक है और अतिरिक्त शर्तों में से वह किसी एक को अथवा एक को भी पूरी नहीं करे तो भी वह असाधारण निवासी कहलाएगा। और अनिवासी वह व्यक्ति है जो आधारभूत शर्त को ही पूरी नहीं करे तो वह अनिवासी होगा। इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक और गत वर्ष में रोजगार के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए भारत से बाहर जाता है तो ऐसी दशा में जो आधारभूत शर्त के अंतिम खाने में हमारे पास जो शर्त के अनुसार गत वर्ष में भारत में 60 दिन रहने पर ही कर देगा, बशर्ते तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में भारत में 365 दिन रहा हो या नहीं। अन्य उद्देश्य के उदाहरण इस प्रकार है: व्यापार के कार्य से भारत से बाहर जाना, उच्च शिक्षा के लिए भारत से बाहर जाना, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत से बाहर जाना। ऐसा व्यक्ति अगले किसी वर्ष में भारत आता है तो द्वितीय खाने के अनुसार 182 दिन उस गत वर्ष में भारत में रहने पर ही आधारभूत शर्त को पूरा करेगा। हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थिति का निर्धारण इस प्रकार करेंगे। हिंदू अविभाजित परिवार निवासी तब होगा जब प्रबंध व नियंत्रण का कोई भाग भारत में स्थित हो और साथ ही साथ वह दोनों अतिरिक्त शर्तें भी हमारी पूरी करें। असाधारण निवासी कब होगा हिंदू अविभाजित परिवार? जब उसके प्रबंध व नियंत्रण का कोई भाग भारत में स्थित होता तथा कर्ता व्यक्ति करदाता के लिए उल्लेखित एक या दोनों शर्तें ही पूरी नहीं करें। अनिवासी गत वर्ष में यदि हिंदू अविभाजित परिवार के प्रबंध व नियंत्रण का कोई भी भाग यदि भारत में स्थित नहीं है तो वह अनिवासी कहलाता है। फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण में हम देखेंगे कि फर्म या व्यक्तियों का समुदाय केवल निवासी या अनिवासी होगा। फर्म और व्यक्तियों के समुदाय के प्रबंध व नियंत्रण का यदि कोई भाग भारत में स्थित रहा है तो वह निवासी है और यदि एक भाग भी भारत में स्थित नहीं है तो वह अनिवासी होगा। इसी प्रकार हम कंपनी की निवास स्थिति देखेंगे। यदि कोई कंपनी भारतीय कंपनी है या वह उसका प्रभावी प्रबंध का नियंत्रण का स्थान भारत में स्थित है तो वह निवासी होगी। और यदि कोई कंपनी भारतीय कंपनी नहीं है और न ही उसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में स्थित है तो वह कंपनी अनिवासी होगी। इस प्रकार हमें ये चैप्टर क्लियर है कि व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म और व्यक्तियों के समुदाय और कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण हम लोग किस प्रकार करेंगे। थैंक यू।